हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, जिसमें अब हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर को। ओके, तो चलिए समझते हैं कंस्ट्रक्टर आखिर है क्या। तो कंस्ट्रक्टर का सिंपल सा मतलब क्या है, एक मेथड ही है जिसमें से ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का मेथड है। ओके, मेथड तो है ही लेकिन ये स्पेशल टाइप का मेथड है, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ओके, तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट, जिसका यूज हम लोग ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज करने के लिए करते हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन सिंपल सा है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज टू इनिशलाइज एन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब इनिशलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर का। ओके, और ये क्या है, एक स्पेशल मेथड है। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब कंस्ट्रक्टर एक मेथड है तो ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कंस्ट्रक्टर को हमको कॉल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक कॉल होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब। ओके, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नाम के सेम होना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए। जैसे एक क्लास बनाए आप एस टी यू नाम का, ओके, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी एस टी यू ही होना चाहिए, अलग नाम नहीं होना चाहिए। ओके, कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, जैसे मेथड का रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ओके, कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ करते हैं डाटा को इनिशियलाइज करने के लिए। जैसे पहले हम चाहते हैं जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो कोई इनिशियलाइज जो है, कोई इनिशियल वैल्यू जो हो वो सेट हो जाए, तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर का वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्लियर हुआ इतना सा, इतना सारा क्लियर हुआ। ओके, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर का अगर डेफिनेशन क्लियर हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया, तो इसका सिंटैक्स देखिएगा। सिंटैक्स सिंपल सा है, जैसे मेथड का सिंटैक्स होता था उसी टाइप से। क्या है, सबसे पहले हम क्लास नाम देते हैं क्योंकि रिटर्न टाइप तो देना है नहीं। ओके, तो क्लास का नाम देना है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम भी सेम होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर पास कर देना है, जो भी पैरामीटर आप देना चाहते हैं वो। ओके, और ये कंस्ट्रक्टर का हमारा बॉडी हो गया। जैसे मेथड में करते हैं वैसे ही करना है, सिंपल सा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले कि मेथड और कंस्ट्रक्टर आखिर डिफरेंस कैसे है, वो क्वेश्चन इससे आता है कभी कभी। ओके, तो यहाँ पे इसके अगर डिफरेंसेस की बात करें तो कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के नाम के सेम होता है। ओके, और मेथड जो है कोई भी एक वैलिड नाम उसका हम दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्लास के नाम के सेम ही होना चाहिए, मेथड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, इसका पर्पस होता है कि इसका कंस्ट्रक्टर का पर्पस होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ओके, और मेथड क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क अगर हम परफॉर्म करना है तो वहाँ पे हम मेथड का यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर में, लेकिन मेथड में हमारा जो है रिटर्न टाइप हो सकता है। ओके, रिटर्न टाइप हो सकता है, नहीं है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉइड लिख देते हैं। और कॉल कब होता है, तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। लेकिन हमको मेथड को क्या करता है, मेथड को हमको एक्सप्लिसिटली हमको कॉल करना पड़ता है। ओके, अगर हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो वहाँ पे हम न्यू कीवर्ड लगा के बनाते हैं। ओके, और उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमको कॉल करना है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड की बात करें तो कॉल्ड यूजिंग न्यू कीवर्ड हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल कर लेते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी की बात करें, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था, एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन यहाँ पे हम बहुत बार जो है मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसका एग्जांपल, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारा एक स्टूडेंट मेथड हो गया, फिर हमें ऐसे नहीं लिखते, हम क्या करते हैं इस टाइप से लिखते हैं। ओके, तो कंस्ट्रक्टर एंड मेथड में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। वैसे बेसिक बेसिक सब पॉइंट है, ऑलरेडी इसके हम इसमें जो है यहाँ पे ऑलरेडी सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को यहाँ पे जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दिया गया है। ओके, तो इतना सारा कहानी समझने के बाद अब यहाँ पे ये समझते हैं हम कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कितने टाइप का होता है। तो हमारा जावा में जो है कंस्ट्रक्टर दो टाइप का होता है। ओके, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं करते हैं। ओके, लेकिन पैरामीटराइज में हम क्या करते हैं, पास करते हैं। ओके, वन बाय वन सबको देखते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर का जो भी डेफिनेशन है वो तो इसमें आएगा ही। ओके, लेकिन इस यहाँ पे एडिशनल चीज़ क्या होगा वो समझते हैं। द कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गूमेंट, कोई भी बिना कोई आर्गूमेंट, या फिर बोल सकते हैं विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ आता है तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग जीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर जीरो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम लोग बोलते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या है, अगर प्रोग्रामर जो है
जैसे हम कोड लिख रहे हैं, तो अगर हम कोई भी अपना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पास नहीं कर रहे हैं, कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। ओके, तो इफ प्रोग्रामर डू नॉट सप्लाई और प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर देन अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सप्लाई बाय द कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को सप्लाई कर देगा। ओके, तो ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। अगर इसके हम थोड़ा सा प्रोग्राम की बात कर लीजिए किस टाइप से हमारा कंस्ट्रक्टर वगैरह बनता है, तो जैसे कि हमारा एक क्लास है स्टूडेंट नाम का। ओके, और यहाँ पे हमारा एक मेंबर इसका दे दिया है रोल नंबर। ओके, और अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम क्या बोले, क्लास का नाम देना है, तो क्लास का नाम दे दिए, ब्रैकेट लगा देना है, लगा दिए। उसके बाद जैसे मेथड बनाते हैं उस टाइप से कर्ली ब्रेसेस दे दिए। ओके, और इसके अंदर में जो भी चीज़ है ये क्या है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पूरा क्या है, ये पूरा हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, और इसके अंदर ये क्या है, बॉडी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसके अंदर में जो भी चीज़ लिखा गया है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर में जो भी चीज़ लिखा गया है क्या, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट बनाया S1, तो S1 जैसे ही बनाया तो ये दोनों कॉल होगा, तो रोल नंबर में क्या चल जाएगा, S1 के रोल नंबर में चल जाएगा 101। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ओके, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, कॉल होता है। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, बनाने आ गया, और इसके अंदर कोई भी आर्गूमेंट नहीं दे रहा है वो भी देखिएगा। अगर आर्गूमेंट दे देंगे तो वो पैरामीटराइज होगा, लेकिन अगर डिफॉल्ट बनाना है तो वहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करना पड़ेगा। ओके, और जैसे कि सपोज करिए इसको हमको कॉल नहीं करना है, जैसे हम मेन फंक्शन में आए, मेन मेथड में आए, यहाँ पे क्या किया हमने, S1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और S1 ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्रिएट किए, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, हमको करने का कोई जरूरी नहीं। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करें क्या होगा, S1 के अंदर में रोल नंबर में ये आ जाएगा और ये वाला कॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करिए, आप प्रिंट करवा के देख लीजिए, आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्रोग्राम को रन करवाइए, आउटपुट देखिए, समझिए। ओके, थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप जो कि हमारा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मतलब क्या है, जिसमें पैरामीटर आएगा, हाँ सिंपल सा है। कंस्ट्रक्टर डेट एक्सेप्ट पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा पैरामीटर को, उसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा फीचर प्रोवाइड करते हैं कि जो प्रोग्रामर है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम वो क्या कर रहे, आर्गुमेंट को पास कर सके, यहाँ इसका वैल्यू ये होगा, इसका वैल्यू ये होगा। ओके, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनेबल प्रोग्रामर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट बाय पासिंग आर्गुमेंट। ओके, देन यहाँ पे जरूरी नहीं एक ही, मल्टीपल हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ओके, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होगा वो एक ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन सकता है, लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम पैरामीटर चेंज कर करके अलग अलग तरीका से बना सकते हैं उसको। ओके, और जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास कर देंगे। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए S1, अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे जो पैरामीटर हमको पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेशल मेथड है, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा। जब कॉल होगा तो आप उस तरीका से अगर मेथड बनाए हैं तो हमको उस टाइप से देना पड़ेगा आर्गुमेंट। ओके, जैसे अगर पैरामीटर वाला आप बनाए हैं मेथड तो हमको पैरामीटर पास तो करना पड़ेगा ना। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी कॉल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे ये हमारा क्या है, एक स्टूडेंट क्लास है। ओके, और स्टूडेंट क्लास में हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास में हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, इसका मेथड जो मेंबर है, रोल नंबर और नेम, और यहाँ पे हम लोग जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ये क्या हो गया, ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, क्लास का नाम, ब्रैकेट लगाइए, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है तो वो बनता है डिफॉल्ट, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटर पास कर दिए, और पैरामीटर पास करने के बाद इसके बॉडी में आके हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं, वैल्यू को सेट कर दे रहे हैं। ओके, उसके बाद एक मेथड हम बनाए हैं शो नाम का, जो कि क्या करेगा, इसकी वैल्यू को शो करवाएगा जिस एक्चुअल में वैल्यू सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद मेन मेथड में आए, और मेन मेथड में हम क्या किए हैं, यहाँ पे पास किए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको बताए थे ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो जब बनाए हैं तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए वैल्यू हमको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और उसमें जैसे कि हम मान लेते हैं S1 बनाए हैं,
तो S1 में क्या क्या है, S1 में हमारा रोल नंबर और नेम है। तो जैसे ही हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 101, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमित। ओके, सेम इसी तरीका से अगर हम S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर 102 और इसका नाम आ जाएगा यहाँ पे राहुल। ओके, तो ये ऑटोमेटिक इनिशलाइज होते रहेगा जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे ही। ओके, यहाँ पे हमको स्पेशली जो है उसको क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे शो करवा के हम इसके वैल्यू को भी देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का कितना टाइप होता है, और वो दोनों टाइप में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे उसको हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक था गाइज, जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या होता है। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ क्लियर हुआ होगा कि कंस्ट्रक्टर है क्या और कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या है, उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं। ओके, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।